राजू नाम का एक व्यक्ति था जो जीवन में कभी भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाता था। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही बंद कर दिया। नौकरी भी की, लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं रह सका। रघु को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह असफल क्यों हो रहा है। दूसरी ओर उसके दोस्त अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो रहे थे। कोई बड़ा व्यापारी बन गया था तो कोई अच्छी नौकरी पर था। यह देखकर रघु को और अधिक परेशानी होती। वह इतना हताश हो गया कि उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। एक दिन उसके एक मित्र ने सलाह दी, गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। तुम भी उनके पास जाओ। राजू ने अगली सुबह ही गौतम बुद्ध का रुख किया। वह उनके पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानी बताई। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजू जैसी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध ने इस समस्या का समाधान 2 कहानियों के माध्यम से बताया है और दोनों कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक कर देते रहें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अक्सर दूसरों की देखा देखी करने की आदत थी। अगर वह देखता कि कोई अच्छा चित्रकार बन रहा है तो वह भी चित्रकारी शुरू कर देता। अगर कोई अच्छा व्यापारी बनता तो वह व्यापार करने लगता। लेकिन वह कभी किसी काम में स्थिर नहीं रह पाता और अक्सर असफल हो जाता। रघु की इस आदत से परेशान होकर उसके गुरु ने एक दिन उसे जंगल में बुलाया। गुरु ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, रघु, इस जंगल को ध्यान से देखो। यहाँ हाथी है, बंदर है, चींटियां हैं और पक्षी भी। सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हाथी यह सोचे कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता और दिन रात इसी की चिंता करता रहे, तो क्या यह सही होगा? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, हाथी को तो अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए, न कि पेड़ पर चढ़ने की चिंता में समय गंवाना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जिस प्रकार हाथी पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बना, उसी प्रकार हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता। तुम्हें दूसरों की देखा देखी में अपने समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अपनी ताकत को पहचानो और वही करो जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिले। रघु ने गुरु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा कि वह हमेशा दूसरों की नकल करता रहा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी खुद की ताकत क्या है। गुरु ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, देखो, चींटी छोटी है लेकिन वह मिलकर बड़े बड़े काम कर सकती है। वहीं हाथी अकेले अपनी ताकत से जंगल का रुख बदल सकता है। दोनों अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ हैं। अगर चींटी हाथी बनने की कोशिश करे या हाथी चींटी की तरह बारीकी से काम करने की, तो दोनों ही असफल हो जाएंगे। उस दिन रघु ने ठान लिया कि अब वह दूसरों की नकल नहीं करेगा। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और पाया कि उसे खेती और बागवानी का गहरा ज्ञान है। उसने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे रघु ने अपने गांव को हरियाली और फलों से भर दिया। अब वह गांव का सबसे खुश और संतोषी व्यक्ति बन गया। गुरु ने आगे कहा, जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सोचने का अधिक समय मिलता है। जब तुम किसी विचार या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे मन में सही और स्पष्ट विचार आएंगे। यह तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान और क्षमता दोनों बिखर जाएंगे। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूं तो जो व्यक्ति सोचता है और जवाब देने से पहले समय लेता है वही सही उत्तर दे पाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय बोलने में व्यस्त रहता है वह सही उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही थका हुआ और बिखरा हुआ होता है। उन्होंने अंत में कहा, सोच समझकर बोलो और ज्यादा बोलने से बचो। यह आदत तुम्हें जीवन में सोच समझकर कार्य करने और आगे बढ़ने का अवसर देगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और व्यर्थ की बातों में इसे नष्ट मत करो। यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। शिक्षा। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और ताकत होती हैं। दूसरों की देखा देखी में समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपनी ताकत पहचान कर वही काम करना चाहिए जो हमारी प्रकृति और रुचि के अनुकूल हो।
जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होते हैं। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट करते रहते हैं। उनका दिमाग सोचने और निर्णय लेने के लिए समय नहीं निकाल पाता, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बातों में खर्च कर दी होती है। अपनी ऊर्जा बचाएं और उसे सही दिशा में लगाएं। ज्यादा बोलने से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। कम बोलने और अधिक सोचने से लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। सोच समझकर बोले गए शब्द जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं।